तो चलो दोस्तों, आज हम देखते हैं हमें क्लाउड की या प्राइवेट क्लाउड की हमें क्यों नीड पड़ी। इसके लिए हमें क्या ऐसा हुआ कि जो हमें प्राइवेट क्लाउड का इसमें चलन है, जो कि हम प्राइवेट क्लाउड को यूज़ कर रहे हैं, या पब्लिकली क्लाउड जैसे लाइक AWS हुआ, या फिर OVH क्लाउड है, या एजोर है, GCP है, अदर्स मल्टीपल्स जो हैं क्लाउड्स हैं जो यूज कर रहे हैं, और हमें क्यों नीड पड़ती है क्लाउड की। लाइक पहले क्या होता था तो कि हमें फिजिकल मशीन की रिक्वायरमेंट पड़ती थी, एंड उसके बाद इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती थी, स्पेस की रिक्वायरमेंट थी, जगह उसको रैक को जगह लगाने की रिक्वायरमेंट थी, इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे आए, और AC मेंटेनेंस होना चाहिए। इट इज मल्टीपल्स रीजन थे जो कि हमें इतने सारे रिक्वायरमेंट को करने के बाद देन हम कहीं एक सर्वर को तैयार कर पाते थे। उसके बाद इसके मल्टीपल बैकअप्स रिक्वायरमेंट पड़ा, एक और इसका DR तैयार करना, सेम थिंग्स जो कि हमारा एक सर्वर होना चाहिए। लाइक फिजिकल सर्वर आपको आपको चाहिए, आपको क्या नाम है, इंजीनियर रिक्वायरमेंट पड़ेगी, डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा, आपको स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एंड रैक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, AC है, एंड मल्टीपल्स जो है क्या नाम मेंटेनेंस करने के लिए बंदे को नाम है क्या नाम है कि और भी चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इससे क्या है, मल्टीपल्स खर्च और उसको देखते हुए क्लाउड आया। क्लाउड आने के बाद अब डिपेंड करता क्लाउड कौन सा लिया गया, क्लाउड क्यों लिया गया, क्योंकि या हाइपरवाइजर क्यों यूज किया गया। क्लाउड, जैसे कि क्लाउड में क्या है कि आप दो तरह से क्लाउड होता है, एक पब्लिकली ये है, ठीक है, एक पब्लिक एंड दूसरा जो है प्राइवेट। अब पब्लिक में क्या है कि आपका जो आता है AWS, आपका GCP, ओके, एजोर, ओके, एंड OVH, मल्टीपल्स जो है क्या नाम है क्लाउड्स आते हैं जो कि मैनेज करते यूज किया जाता है। एंड प्राइवेट में क्या हुआ कि आपके पास आया लाइक VMware, हाइपरवाइजर, ठीक है, KVM, लाइक Proxmox, ओके, एंड और इसके अलावा और भी हैं मल्टीपल्स जो हैं कि आपने फिजिकल हार्डवेयर पर रिक्वायरमेंट आपको इसको डालने के लिए पड़ेगी प्राइवेट क्लाउड के लिए। पब्लिक क्लाउड में क्या है कि यूज एंड पे, एंड जितना आपको हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है आपको यूज करना होगा, और उसको आप पे करके आपको सर्विस लेनी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको सर्विस चलती रहेगी। बट प्राइवेट में थोड़ा सा ये है कि आपको ऑन कुछ चीज़ें जो है आपको कम अब लाइक यू कैन डाटा सेंटर में आप अपने सर्वर क्या नाम रैक को रख सकते हैं, वहाँ पे आप 2-3 सर्वर लगाकर मल्टीपल सर्वर तैयार कर सकते हैं। पहले क्या होता था, सिंगल एक सर्वर में, फिजिकल सर्वर में आपको एक ही OS डलता था, और उसमें एक ही चीज़ चला सकते थे। बट अब की प्राइवेट हाइपरवाइजर यूज करने का तरीका ये हुआ कि आप जैसे आप VMware यूज करते हैं, VMware में क्या एक सर्वर में आप मल्टीपल्स आप वो क्या नाम कर सकते हैं, मल्टीपल सर्वर लाइक VMware में आप एक VMware अगर आपका फिजिकल सर्वर है, फिजिकल सर्वर में आपने इंस्टॉल कर दिया या वेयर मटेरियल में इंस्टॉल कर दिया, देन यूज द मल्टीपल VPS। मैं इसको इसलिए प्राइवेट बोला हूं कि आप इसको पब्लिकली एंड प्राइवेट बोथ साइड यूज कर सकते हो। अगर पब्लिकली यूज करना है तो आपको स्टैटिक अगर पब्लिक यूज करना है आपको तो स्टैटिक IP की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर प्राइवेट यूज करना है तो एज पर योर VLAN आपका नाम है कि यूज कर सकते हैं, जैसे कि कुछ भी हो, मतलब कोई भी प्राइवेट IP बनाया आपने अपना अकॉर्डिंग अपने सर्वर को, और उसको नेटिंग कर लिया, या मल्टीपल नेटिंग के थ्रू फॉरवर्डिंग कर दी, या मल्टीपल चीज़ करते रहे इस चीज़ को। तो इसमें ये चीज़ फ़ायदा हुआ कि हमें एक सर्वर पे मल्टीपल सर्वर को हम डिप्लॉय कर सके, और उसको जो हम यहाँ पे मल्टीपल्स रीजन्स एक्टिवेट कर रहे थे, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी। सिंपली जो है हमें क्या हुआ कि एक सर्वर हमने लिया फिजिकल, और एक बैकअप सर्वर हमने ले लिया, बैकअप सर्वर को हमने बैकअप लेते रहे, और जिससे कभी रिस्टोर करना हो या कुछ दिक्कत हुआ तो हमें रिस्टोर करने में आसानी रहेगी बैकअप से लेकर।
तो दोस्तों ये है मतलब एक हम क्लाउड क्यों यूज किया जाता है और क्लाउड का बेनिफिट्स है कि आप अगर मान लीजिए पब्लिकली यूज कर रहे हैं, जैसे AWS है, GCP है, या एजोर है, या OVH है, मतलब अदर कोई भी क्लाउड है, या किसी भी वेब होस्टिंग से आपने ले रखा है, तो वो डिपेंड्स ऑन सर्विस आपको मल्टी वो नोड्स देते हैं कि इन केस एक नोड डाउन हुआ तो ऑटोमेटिकली दूसरे नोड पे ट्रांसफर हो जाता है। लाइक फिजिकल सर्वर, मल्टी बैकएंड में जो फिजिकल सर्वर ही रहते हैं उसको कोई पैनल के थ्रू प्रोवाइड करता है, कोई किसी के थ्रू प्रोवाइड करता है, डिपेंड्स ऑन सिक्योरिटी, डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप काम इसको यूज करते हैं दोस्तों। सो इसलिए प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड मेरा था कि मैं इसमें डिस्क्राइब करूं। तो दोस्तों अगर कुछ इसमें डाउट हो या कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। सो थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।